बाएं में बैठिए। अर्जुन अति कृपा के कारण, रहमदिली के कारण बहुत ही गमजदा होके, हताश होके विषाद में आ गया और कृष्ण के सामने बैठ गया और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये दूसरा अध्याय भी शुरू होता है संजय ही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए। अर्जुन अब जब ये कहा कि अर्जुन लड़ाई नहीं करेगा तो उस समय धृतराष्ट्र मुस्कुराने लगे, खुश हो गए कि बिना लड़ाई के राज मेरे बेटों को मिल जाएगा। तो संजय ने ये श्लोक कहा कि आप ऐसे खाम खा के खुश मत हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं तम तथा कृपयावष्टम, जैसे अर्जुन के ऊपर कृपा का आवेश हुआ, रहमदिली उसके हृदय को कमजोर, उसकी दिल को कमजोर कर दिया, वो दुर्बल हो गया। तो कैसे पता लगा कि उसके ऊपर कृपा का आविष्ट हुआ है, वो उसको उसकी दिल कमजोर हो गई है, रहमदिल हो गया, कैसे पता लगा? बोला अश्रु पूर्णा पूर्णा कुलेक्षणम, उसकी दोनों आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। ये इससे पता लगा कि वो बहुत बड़े विषाद में है। विषीदंतम, विषाद में है। विषाद मन की स्थिति है और अश्रु उसका बाहर पता लगा। तो उस समय मधुसूदन ने ये वचन कहे। यह मधुसूदन का माना है जो मधु राक्षस को मारने वाला है। तो अर्जुन को जो अब थोड़ा शक शुबा हुआ है, जो उसके अंदर कुछ कमजोरी आई है, वो एक शैतान के जैसा है। और ऐसे शैतानों को श्री कृष्ण मारने में बहुत काबिल है। और अर्जुन का जो डाउट है, जो शक शुबा है, वो शैतान के समान है। उसको मधुसूदन मार देगा और अर्जुन फिर उठेगा और युद्ध करेगा। इसकी माना है ये। अब ये हमने आपको बता दिया कि धृतराष्ट्र को प्रसन्न खुश देखकर संजय ने उसको होशियार किया कि खाम खा के खुश मत हो, अर्जुन उठेगा और लड़ेगा। दूसरे अध्याय में क्या है? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं दूसरे अध्याय में है आत्मा का ज्ञान, रूहानी इल्म। दूसरा क्या है? रूह का मुशाहिदा करना, आत्म साक्षात्कार करना। और क्या है? कैसे करना? निष्काम कर्म योग से करना। और जो ऐसे करेगा वो कौन से दर्जे पे पहुंचेगा, कौन सी स्थिति को प्राप्त करेगा? स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त करेगा। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि, जिसका अकुल एक जगह भगवान के ऊपर टिक जाएगा। स्थित का मतलब टिका हुआ और प्रज्ञा का मतलब बुद्धि। उसकी बुद्धि एक भगवान के ऊपर या आत्मा के ऊपर मरकूज हो जाएगी। श्री प्रभुपाद लिखते हैं इस अध्याय में सांख्या योग के रास्ते से आत्म साक्षात्कार या रूहानी मुशाहिदे का इल्म दिया गया है। हमारा जिस्म हमारे रूह से अलग है, ये समझाया गया है। और ये समझाने का काम सबसे बाइख्तियार भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं।
और ऐसे ऐसे मुशाहदा करने के लिए, ऐसा अनुभव करने के लिए निष्काम कर्म योग से काम करने की जरूरत है। बिना फल की इच्छा के, काम के नतीजे का भोग करने बिना जब काम किया जाएगा तो निष्काम कर्म योग कहलाएगा, और उसके जरिए हम आत्मा की असलियत को, रूहानियत को समझ सकेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक मधुसूदन का दूसरा अर्थ है। मधुसूदन का अर्थ बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो बहुत मीठे हैं, माखी की तरह, शहद की तरह। मधु, मधु का, मधु संस्कृत में कहते हैं शहद को, और सूदन का मतलब है किसी को नाश करना, किसी को खत्म करना। तो भगवान जो मधु है, मीठा है, वो अर्जुन के विषाद को खत्म करेगा। अब दूसरा अर्थ लिखते हैं मधु का। एक मधु और कैटब नाम के दो ऐसे राक्षस थे, शैतान थे, जिनको भगवान ने, विष्णु ने मारा था। और यहां अर्जुन के अंदर जो गलत फहमी हुई है, उस गलत फहमी के शैतान को श्री कृष्ण मधुसूदन मार देंगे। ये प्रभुपाद जी का इसमें मफहूम है। और अर्जुन उठेगा और अपना जो फर्ज है क्षत्रिय का वो पूरा करेगा। अब कृपया आविष्ट की माना क्या है? कृपया आविष्ट का मतलब गलत जगह पे रहमदिली करना। रहमदिली वैसे अच्छी चीज है, लेकिन गलत जगह पे करना। कहां, किसके ऊपर रहमदिल होना है? एक डाकू है, चोरी कर रहा है, एक बदमाश है, किसी लड़की को छेड़ रहा है, उधर रहमदिली की जरूरत नहीं है। उधर बहुत बहादुरी के साथ उसको सजा देनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक और मुशाहिदा बता रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं कि रहमदिली, आप, एक आदमी डूब रहा है नदी में, उसके कपड़ों को बचाओगे, कोट को बचा के, और बचाओगे कि आदमी को बचाओगे? तो रहमदिली का मतलब है आदमी को बचाना, कोट को बचाना रहमदिली नहीं है। अर्जुन की रहमदिली कपड़ों को बचाने वाली है। तो यहां कपड़ा किससे मुशाबित दी गई है? कपड़ा है इस हमारा जिस्म, और रूह है आदमी जो डूब रहा है संसार सागर में। तो रहम हम आपको करना है तो आत्मा के लिए करो, उसको डूबने से बचाओ। इस शरीर रूपी कपड़े को बचाने का क्या फायदा? तो यहां रहमदिली बाहर के कपड़े को डूबते आदमी के बचाने के बराबर है। अर्जुन क्षत्रिय है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। उसको मालूम है कब कृपा करनी चाहिए, कब दया करना चाहिए, कब रहम करना चाहिए, कब मेहरबानी करनी चाहिए, और कब किसी को सजा देनी चाहिए। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच, कुतस्त्वाकस्मलम इदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। दो श्लोक भगवान कहते हैं, दूसरा और तीसरा। इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हिला देते हैं कि तुमने जो जो फैसले किए हैं
वो गलत है, वो सही नहीं है। तुमने जो नन लड़ने का फैसला किया है ये तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल मुखालिफ है। अब भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कहां से? कुतस्त्वा का मतलब कहां से आया, कश्मलम का मतलब गंदगी, गलाजत, खराब विचार, दिल की कमजोरी। विस्मय समोस उपस्थितम का मतलब ऐसे समय पे, ऐसे टाइम पे, ऐसी घड़ी में ये तुम्हारे ऊपर कैसे आई है जब शंख बज चुके हैं, लड़ने का टाइम है, और अब तुम कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। ये टाइम है रहमदिली का। ये तुम्हारी जो कश्मल है, कश्मल का कश्मल मल कहते हैं वैसे कचरे को, ऐसा विचार कमजोरी का, इससे तुम्हारे को तीन बातें नहीं मिलेंगी। क्या नहीं मिलेगा? अनार्य जुष्टम, ये एक आर्य के लिए अच्छा नहीं है। आर्य कहते हैं उसको जो वैदिक धर्म का पालन करता है। आर्य कहते हैं जो सभ्य व्यक्ति होता है, सिविलाइज्ड होता है। तो तुम्हारा ये कार्य तुम्हारे को असभ्य कहलाएगा। दूसरा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, अस्वर्गम। तीसरा, अरे नहीं मेरा नाम तो होगा कम से कम, मैं रहम दिल हूं। बोलो नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारा नामाचार नहीं होगा। अकीर्तिम कर्म अर्जुन, अर्जुन तेरा ये जो काम है ना ये बदनामी का होगा, इसमें तेरा नामाचार नहीं होगा। कीर्ति माने नामाचार, कीर्ति माने तुम्हारी और तुम्हारा बड़ा नाम होगा अच्छे लोगों में, अकीर्ति का मतलब बदनामी होगी। कश्मलम का यहां अर्थ क्या है? प्रभु जी यहाँ पे है गंदगी या अज्ञान। ठीक है, गंदगी या अज्ञान। हाँ ठीक, गंदगी या अज्ञान का, वैसे कश्मल को गंदगी कहते हैं। और मैं यहाँ पढ़ने जा रहा था, कश्मल बलराम बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जिस ढंग से भगवान ने कहा है, जिस लहजे में कहा है, उससे मालूम होता है कि भगवान अब अर्जुन को गुरु के नाते थोड़ा सख्ती से बोलना चाह रहे हैं। क्या कारण है, वजह क्या है? तुम अपने क्षत्रिय धर्म से मुंह मोड़ रहे हो। अरे तुम तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम तो सब इन योद्धाओं में शिरोमणि हो, और लड़ाई के समय पीठ दिखा रहे हो। ये कमजोरी कहां से आ गई? ये गंदा विचार कहां से आ गया? और ऐसे लड़ाई को पीठ देने से न मुक्ति मिलेगी, न स्वर्ग मिलेगा, और न ही तुम्हारा कोई बड़ा नाम होगा। जो आर्य हैं, जो मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, वो ऐसे कभी नहीं करते। आर्य अपने फर्ज को पूरा करते हैं। क्यों करते हैं? अपने दिल को साफ करने के लिए, दिल में गलती और गिलाजतों को नहीं आने देते। और ये धर्म के भी बिल्कुल मुखालिफ है, अस्वर्गम। और ये तुम्हारा जो अच्छा नाम है ना, तुम्हारा जो बहुत बहुत ज्यादा दुनिया में तुम मशहूर हो ना, ये तुम्हारे को बदनाम कर देगा, तुम्हारा ये विचार। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान शब्द के ऊपर पहले। अब यहां प्रभुपाद जी भागवत का एक श्लोक है,
पहले स्कंद का, क्योंकि श्री भगवान वाचक पहली बार आया है भगवत गीता में। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान पहली बार आए। देखिए, भगवान जो है, कभी नारद को भी भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर को भी भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, गलत नहीं है। परंतु श्री भगवान किसी को नहीं कहते हैं। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्री कहते हैं राधा को। इन सबको भगवान कह सकते हैं, लेकिन श्री भगवान सिर्फ लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण या सीताराम हो सकता है। तो यहां श्री भगवान बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भगवान शब्द की पहले हमारे को माना समझा रहे हैं। कहते हैं प्रभुपाद जी, भागवत में लिखा है कि जो परम सत्य है उनको 3 किस्म के रूहानी रास्ते पे चलने वाले साधक जो ज्ञानी है वो उसको ब्रह्म कह करके जानते हैं, जो योगी है वो उसको परमात्मा करके मानते हैं, और जो भक्त हैं वो उसको भगवान करके पहचानते हैं। और इसकी मुशाबत दी गई है सूर्य की किरणें ब्रह्म के बराबर है, सूर्य का गोला परमात्मा के बराबर है, और सूर्य के अंदर रहने वाला सूर्य देव, सूर्य नारायण, वो भगवान के, उसकी मुशाबित भगवान से दी गई है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की परिभाषा देते हैं, और उसकी मुशाबत जो है वो सूर्य भगवान और सूर्य की किरणों से देते हैं। आम जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है, आम शागिर्द जो है रूहानियत का, वो तो केवल ब्रह्म ज्योति या नूर को ही सब कुछ मानता है। उनसे आगे बढ़े हुए शागिर्द जो होते हैं वो परमात्मा को योग के जरिए जानते हैं। तो पहले वालों का सूर्य की रोशनी को जानने के बराबर है, दूसरे वालों को सूर्य के गोले को देखने के बराबर है, और तीसरे जो उन्नत, जो आगे बढ़े हुए, तरक्की किए हुए शागिर्द हैं, वो सूर्य लोक में सूर्य नारायण तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब वो भगवान जो परम सत्य का सबसे ऊंचा दर्जा है उसको जान लेते हैं। फिर पराशर मुनि ने भगवान की एक वसफ दी है, और वो वसफ ये श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः। ये देखो 1 2 3 4 5, ज्ञान वैराग्योश्चापि 6, क्षणानाम भगा, ये 6, क्षणानाम का मतलब 6, इनको भग कहते हैं। इति अंगना, वान का मतलब जिसके पास है, जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास विद्या है उसको विद्वान कहते हैं, जो पापी है उसको अगवान कहते हैं, जिसके पास 6 भग हैं उसको भगवान कहते हैं। तो यहां 6 भग क्या है? ऐश्वर्य समग्र का मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीट, और एक ऐश्वर्य, दूसरा वीर्य, तीसरा यश, चौथा श्रेय, 5वां ज्ञान, छठा वैराग। अब इनके उर्दू में क्या अल्फाज हैं जरा बोलिए आप। उर्दू में प्रभु उसका है धन का लिखा हुआ है दौलत,
और सुंदरता ही लिखा हुआ है, पावर का लिखा हुआ है शक्ति, ज्ञान का ज्ञान लिखा हुआ है, और वैराग का लिखा हुआ है त्याग। वैराग का क्या? ये त्याग लिखा हुआ है, त्याग। और त्याग ये तो सब संस्कृत के शब्द है, इसमें तो कोई भी एक भी उर्दू का नहीं है। हाँ, इसमें ट्रांसलेट है तर्क। तर्क, तर्क यस। किसके लिए तर्क है? ये त्याग के लिए। गलत है, तर्क नहीं हो सकता त्याग के लिए। यहाँ तर्क लिखा हुआ है। नहीं, वैराग, वैराग तर्क थोड़ी है। ऐश्वर्य जलवा, समग्रस्य पूर्ण रूप से, मतलब पूरे का पूरा, वीर्यस्य बहादुरी, यशस्य मशहूरी, श्रेय धन दौलत सोना, ये श्रेय हो जाएगा सुंदरता, मतलब बहुत खूबसूरती, ज्ञान इलम, वैराग्य, इसके लिए उर्दू का शब्द होना चाहिए ला ताल्लुकी, ला ताल्लुक होना, किसी चीज से ताल्लुक नहीं रखना, ला ताल्लुक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के लिए, भागवत में लिखा है एते चांश कलाहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, और वो भगवान दोनों नूर, जिसको ब्रह्म कहते हैं, और परमात्मा जिसको सुपर सोल कहते हैं, उन दोनों का स्रोत है। स्रोत का मतलब उन दोनों के निकलने का, या दोनों भगवान से निकलते हैं, या दोनों भगवान के ही ये अलग अलग पहचान है। अब प्रभुपाद लिखते हैं भगवान साक्षात श्री कृष्ण के साथ खड़े हुए अर्जुन को अपने रिश्तेदारों के लिए गमगीन होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अजीब लगा, इसलिए उन्होंने कुतः शब्द कह दिया, अरे मेरे साथ खड़े हो और गमजदा हो, हिम्मत हार के बैठे हो। अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। नैतत्वया उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठित परंतप। क्लेब्यम का मतलब है कायरता, हिजड़ापन। कहां से आया है? तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देखता, तुम इस ये कमजोरी, ये कायरता, ये हिजड़ापन मेरे भैया और मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे दोस्त, मेरी बुआ के लड़के और तुम वीर क्षत्रिय अर्जुन में शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते। अर्जुन कहता है मैं तो रहम कर रहा हूं, मैं तो दया कर रहा हूं। भगवान कहते हैं ये दया नहीं है, ये क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तो तुच्छ दिल की कमजोरी है, ये नाचीज, बिना किसी माना वाली दिल की कमजोरी है। त्यक्तोत्तिष्ठ, छोड़ दो इसको, उत्तिष्ठ, उठो, परंतपा, दुश्मन के ऊपर टूट पड़ने वाले, उनको
उसको सजा देने वाले, उठो, खड़े हो जाओ और लड़ाई करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम कायर मत बनो, तुम हिजड़े मत बनो, तुम मेरी भुआ प्रथा के बेटे हो, तुम्हारे से ऐसा मेरे को, ऐसा काम करने की कोई मेरे को उम्मीद नहीं थी। इस कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये छोटे कोई लड़ने वाले क्षत्रिय ऐसे करें तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, मित्र हो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे को ये शोभा नहीं देता। अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन जवाब दे रहा है, मेरी बहादुरी के ऊपर तुम शक मत करो, मुझे कायर मत समझो। हमारे को भीष्म और द्रोण के बारे में थोड़ा सा धर्म का विचार करना चाहिए। वो हमारे बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, उनके लिए दिल में रहम आना, हाँ, और उनका तो हमारे को इज्जत करनी चाहिए। और धृतराष्ट्र के बेटे हैं, वो हमसे कमजोर हैं, इसलिए उनके ऊपर हमको रहम करना चाहिए। मेरे इस गांडीव से निकले हुए तीरों से वो सब मर जाएंगे, और मैं इसके लिए रहमदिली कर रहा हूं, बड़ों का इज्जत कर रहा हूं, और कमजोरों को मारना नहीं चाहता। अर्जुन कहता है, ये भगवान कहते हैं, अर्जुन, न ही तुम्हारा ये धर्म का विचार है और न ही इसी को रहमदिली कहते हैं। तो ये क्या है? ये तो तुम्हारी दिल की कमजोरी है, ये तुम्हारी गमजदगी के कारण, तुम गमगीन हो, इसलिए तुम्हारा मन और तुम्हारी दिल कमजोर हो गई है। इस कमजोरी को छोड़ दो, उठो, दुश्मन के ऊपर फतेह हासिल करने वाले, लड़ो और उनको सजा दो। भगवान श्री कृष्ण ने इन 2 श्लोकों से अर्जुन की रहमदिली को दिल की कमजोरी कहा। अब अर्जुन थोड़ा सा नाराज होके गुस्से में बोल रहा है। अर्जुन क्या कह रहा है? कथम भीष्म महाम संख्या, अरे मैं भीष्म से लड़ाई करूं? मेरे भाई कृष्ण, मेरे दोस्त, तुम क्या कहते हो मैं अपने दादा को मारूं? द्रोणम च मधुसूदन, और मेरे गुरु को मारूं मधुसूदन? अरे आपने तो मधु राक्षस को मारा था ना, तो क्या भीष्म और द्रोण ये राक्षस है जो मैं मारूं? मैं द्रोण सूदन बन जाऊं, मैं भीष्म सूदन बन जाऊं? इशु भी प्रत्युतस्यामि, इशु कहते हैं तीर को, क्या मैं तीर चलाऊं? प्रत्युतस्यामि का मतलब लौटा कर युद्ध में उनके ऊपर मैं बदला लेने के लिए तीर चलाऊं? नहीं, पूजा राव, उनको फूल चढ़ाने चाहिए, तीर नहीं मारने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके चरण कमलों में फूल चढ़ाने चाहिए, बाण नहीं। अरि सूदन, ये भी भगवान को कहते हैं, अरि कहते हैं दुश्मन को, सूदन कहते हैं मारने। अरे दुश्मन को मारना चाहिए। आप कृष्ण मधुसूदन है, अरिसूदन है, आप अपने दादा उग्रसेन सूदन नहीं है, आप अपने गुरु सांदीपनि को नहीं मारा है, सांदीपनि सूदन नहीं है। मुझको क्यों
तृणसूदन और भीषमसूदन बनाना चाहते हो। ये इस श्लोक का माना है। अब हमारे आचार्य गण लिखते हैं कि धर्मशास्त्र में लिखा है जो इज्जत के लायक है उसकी इज्जत नहीं की जाए और उसकी बेइज्जती की जाए तो बेइज्जती करने वाले को नरक में जाना पड़ेगा, वो जहन्नम में जाने के लायक रहेगा। इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, उनको मारना नहीं चाहता हूं। ये धर्मशास्त्र की बात कर रहा है अर्जुन। कल हमने देखा था अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र ज्यादा ताकत वाला है। धर्मशास्त्र की बात को माना जाएगा और अर्थशास्त्र की को कमजोर मानते हैं। आज अर्जुन फिर आगे धर्मशास्त्र की बात कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मशास्त्र से आत्मज्ञान और आगे बढ़ा हुआ, उन्नत या ज्यादा तरक्की याफ्ता है। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे आप तो अर्जुन नहीं लड़ोगे, लेकिन वो तो दोनों भीष्म और द्रोण बड़े तुम्हारे से लड़ने को तैयार है, तो आप उनसे वापस, तो वो जब आपके ऊपर तीर चलाएंगे तो आप नहीं बाण चलाओगे। अर्जुन कहता नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। उनको तो फूल चढ़ाने चाहिए, बाण थोड़ी मारने चाहिए, वो मेरे पूजा के लिए, उनकी तो खिदमत करनी चाहिए, उनके उनके चरण कमलों में फूल चढ़ाना चाहिए, न कि मेरे तीखे बाण चलाने चाहिए गुस्से में। अरे मेरे मित्र कृष्ण, आपने तो सब लड़ाइयों में अपने दुश्मनों को मारा है, अपने अपने गुरु और दादा को तो नहीं मारा है ना, यादवों को तो नहीं मारा है ना, तो मुझसे क्यों कौरव मरवा रहे हो? आप यदुसूदन तो नहीं है ना, तो मुझे काहे के लिए कुरुसूदन बना रहे? तो मधुसूदन का एक और अर्थ कृष्ण अगर उस वक्त कहें कि अर्जुन, मधु नाम के राक्षस को तो विष्णु ने मारा था, मेरे को मधुसूदन इसलिए कहते हैं कि जिस वृषणी खानदान में मेरा प्रकट्य हुआ है, मैं जहूर पजीर हुआ हूं, उसमें एक महाराज था मधु, इसलिए मेरे को मधुसूदन कहते हैं। तो मैं मधु वंश का हूं। वो तो विष्णु ने मारे थे कैटभ को और मधु को, मैंने थोड़ी मारे। मैं तो मधु खानदान का हूं, इसलिए मुझे माधव कहते हैं। मैंने कहा मधु को मारा। तो अर्जुन कहता है मैं उस मधु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मधु राक्षस की बात कर रहा हूं। आपने तो दुश्मन को मारा था ना, आप अरिसूदन है। कि दो बार क्यों अर्जुन ने कह दिया अरिसूदन और मधुसूदन क्यों कह दिया? ये बार बार कहना संस्कृत में अच्छा नहीं माना जाता है। बोला क्योंकि बेचारा अर्जुन बहुत गमजदा था, इसलिए उसके जबान से कृष्ण का नाम दो बार अरिसूदन और मधुसूदन निकला। पांचवा श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। अभी तक आपका कोई सवाल है, या आपके साथ जो आपके हाथ में किताब है उसमें कोई ऐसी बात लिखी है जो आप पूछना चाहते हो? कुछ लिखा है? जी प्रभु, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, किशु धर्म हृदय दौर्बल, या का क्या मतलब है? ठीक है, अभी आपको बताया
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रम का मतलब तुच्छ, तुच्छ का मतलब इनसिग्निफिकेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तुच्छ जिसको कहा जाए जिसका कोई कीमत नहीं है, इतना बेकार सी। क्षुद्रम का मतलब बहुत कमजोर, हृदय का मतलब दिल, दौर्बल्यम मतलब कमजोरी। ये तुम्हारी बहुत नीचे दर्जे की दिल की कमजोरी है, ये असल में रहमदिली नहीं है, ये तुम्हारे दिल की कमजोरी है, और बहुत नीचे दर्जे की दिल की कमजोरी है। हाँ जी बोलिए। और दूसरा हाथ ऊपर है, क्या पूछते हैं? और किसका क्या किसी का सवाल है? हाँ जी बोलिए। कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़े। आप पढ़ लीजिए, ये श्लोक आपने पढ़े हैं, कोई और कुछ आपको पूछना हो, सवाल हो? तीन आदमियों के हाथ ऊपर थे। प्रभु आगे बढ़े, शायद कोई पूछ नहीं रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है मेरी? क्या है? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ हरे बोलिए कृष्णा। बोलिए। जी, अर्जुन की जो ये दिल की कमजोरी है, ये भगवान की कृपा कह सकते हैं या अपने रिश्तेदारों को देकर उसकी दिल की कमजोरी है? ये दो बातें हो गई, इसको कैसे समझे हम? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी ये दिल की कमजोरी बिल्कुल नाचीज है, क्योंकि तुम इनके जिस्मों के लिए दुखी हो, तुम इनके रूह के बारे में नहीं जानते हो। रूह लाजवाल है और ये जिस्म फानी है। सो एक नजरिए से अर्जुन की ये कमजोरी प्रभुपाद जी ने लिखा था, कल आपने पढ़ा था, आंखों का कांपना, बालों का खड़ा होना जाना, पांव का कांपना, दो किस्म के इसकी दो वजूहात होती है। एक वजह होती है कृष्ण प्रेम और दूसरी होती है खौफ। अर्जुन के अंदर जो ये सब लक्षण दिख रहे हैं, ये खौफ की वजह से हैं, प्रेम की वजह से नहीं है। कल आपने ये पढ़ा था, याद है आपको? जी प्रभु। कल हाँ जी जी, याद है प्रभु। इसलिए वो ठीक है, अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान ने उसको मोह में डाला है अपनी योग माया से, लेकिन अब जो अर्जुन में कमजोरी है ये रिश्तेदारों के वजह से है, न कि कृष्ण प्रेम की वजह से। हाँ प्रभु, समझ में आ गया, धन्यवाद। आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं 5वां श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीव भोगान् रुधिर प्रतिगदान्। अर्जुन आगे कह रहा है गुरुन हत्वा ही महानुभावान, ये मेरे लिए बड़े बुजुर्ग गुरु के बराबर हैं, इनको हत्वा, इनको मारना,
कैसे हैं? महानुभावान। ये महानुभावान का मतलब है ये बहुत बड़े हैं, ये मारने के काबिल नहीं है। तो तुम क्या करोगे? क्षत्रिय हो, लड़ोगे नहीं, मारोगे तो क्या करोगे? वो कहते श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीय लोके, मैं तो इनको मारने से भीख मांग कर इस दुनिया में जीने को अच्छा मानता हूं। भीष्म और द्रोण को मारने से इसकी बजाय मैं भीख मांग के इस दुनिया में जीऊं, भले मेरी बदनामी हो, लेकिन वो मैं उसको अच्छा मानता हूं। तो भगवान ने कहा कि वो तो तुम्हारे को दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं, तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं, तुम उसको इतने बड़े महान क्यों मानते हो? बोलो हत्वा हत्वा अर्थ कामांस तो गुरु यह वो भले दुर्योधन के धन से पले हैं। अर्थ कामान लिखा है, देखो, अर्थ कामान, अर्थ मतलब धन, कामान का मतलब दुर्योधन ने उनका पालन पोषण किया है। या वो दुर्योधन को राज दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। भुंजीव भोगान रुधिर प्रतिगारा, अगर उन लोभियों को मारकर भी, उन धन के लोभियों को मारकर भी अगर हम राज करेंगे तो उनके खून से रंगे हुए राज को हम भोगेंगे, जो मैं नहीं भोगना चाहता। वो हमारे, वो जो राज की गति हमको मिलेगी ना, वो इन हमारे बड़े बाइज्जत, हमारी पूजा के योग्य महात्माओं के, बुजुर्गों के खून से रंगी हुई होगी। तो एक सवाल पूछा जाता है, कृष्ण कहे अर्जुन ठीक है, तुम नहीं लड़ोगे तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे पास कोई राज नहीं है, तो तुम जियोगे कैसे, अपना जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो अर्जुन कहता है बड़ों को मारने से भीख मांगना मैं बेहतर मानता हूं। भले ये क्षत्रियों के लिए बेइज्जती वाला काम है, ये अच्छा नहीं है, क्षत्रियों के लिए ये बाइज्जत काम नहीं है, फिर भी मैं इसको करने को तैयार हूं। वो खाना मैं भीख मांग के खा सकता हूं, भले मेरी इससे बदनामी हो, लेकिन मेरा आगे की जिंदगी तो बदकिस्मती वाली नहीं होगी। ये भी नहीं कहना चाहिए कि भीष्म और द्रोण जैसे महान दुर्योधन के हुक्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनको त्यागना चाहिए। और उनको अहंकार हो गया है, उनको ये पता नहीं लगता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र में क्या कहा गया है महाभारत में, जो गुरु अहंकारी हो, सही नहीं गलत क्या है नहीं जानता हो और पाप कर्मों में लगा हो, उसको त्याग देना चाहिए, महाभारत में लिखा है। तो इनको तुम त्याग दो। वो कहते ये त्यागने योग्य नहीं है, ये तो महानुभाव है। क्यों, कौन सा गलत काम किया है भीष्म ने, बताओ? अरे उन्होंने तो काल के ऊपर विजय प्राप्त की है, काम के ऊपर विजय प्राप्त की है, अखंड ब्रह्मचारी है। काल और काम दोनों के ऊपर विजय प्राप्त की है। कौन सी गलती है भीष्म में, कौन सा पाप किया है भीष्म ने? तो महाभारत में भीष्म एक बार खुद कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, आदमी दौलत का गुलाम है, दौलत किसी की गुलाम नहीं है।
हे राजन, मैं क्यों के दुर्योधन की दौलत से पला हूं, कौरवों के राज से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं उनकी तरफ से ही लड़ूंगा। इसका मतलब है कि वो गलत लोगों के संग में है, दुर्योधन जैसे दुराचारियों के संग में है। इसमें एक लफ्ज है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन महानुभाव, इसके आगे भी एक शब्द है संस्कृत में, आप देखिए, ही महानुभावान। तो ही के साथ म मिला देंगे तो हो जाएगा हीम। संस्कृत में हीम कहते हैं बर्फ को, हानुभव कहते हैं सूर्य को, जो बर्फ को पिघला देता है। तो ही महानुभाव का अर्थ है सूर्य, जो बर्फ को पिघलाता है। वो सूर्य किसी गंद कचरे के नाले के ऊपर भी पड़े तो वो कभी भी गंदा नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। वैसे ही द्रोण और भीष्म भले दुर्योधन के टुकड़ों के ऊपर पले हैं, ये सूर्य के समान है, उन गलाजतों से गंदे नहीं हो सकते। ये आज भी पूजनीय है और मेरे लिए सम्मानीय है। अब यहां हम पहुंचे थे, अर्जुन कहते आप ठीक कह रहे हो, भले उनके टुकड़ों पे पला हो, भले गलत सही नहीं जानता हो, फिर भी उनको मैं नहीं मारूंगा। आप ठीक कह रहे हो, फिर भी नहीं मारूंगा। क्यों? उनको मार के मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। वो कौरव भले धन के लालची है, राज के लालची है, हुकूमत चाहते हैं, अर्थकामी है। अरे मैं उसी हुकूमत की गद्दी को भोगूंगा जो इनके मारने के बाद इनके खून से लथपथ होगी, रंगी हुई होगी, उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। 6ठा श्लोक पढ़ने जा, और ये श्लोक है अर्जुन के न लड़ने का 5वां शक्ति शुभा और वजह। 6ठा श्लोक, न चैतद्वद्मः कर्तृं न गर्यो यदि वाम जय यदि वाम न जयो यानेव हत्वा अनुजीव शामस ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा न चैतद विद्मः कर्तृं न गर्यो न च एतद विद्मः, हम ये नहीं जानते। विद कहते हैं वेद, विद का मतलब जानना। कर्तृत न श्री गर्य, कौन सा अच्छा है ये हम नहीं जानते। गर्य का मतलब अच्छा, हम ये नहीं जानते अच्छा क्या है। यद्वजम, इनको जीतना अच्छा है, इनके ऊपर फतेह हासिल करना अच्छा है। यदि वह न जेयो, या इनसे हारना अच्छा। अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारूंगा तो फिर हमें भी कोई जीने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। फिर भी देखो तो इस लड़ाई में वो हमसे लड़ने के लिए कितने उतावले खड़े हैं। भगवान कहते हैं आप जानते हो कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगना चाहिए, उसके लिए बहुत ही बेइज्जती का काम है, निंदनीय कार्य है, और तुम अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर लड़ाई को छोड़ना चाहते हो और आप कहते हो कि नहीं मैं लड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन कहता है मैं जानता ही नहीं हूं कि लड़ना ठीक है या नहीं लड़ना ठीक है, इनको मारना ठीक है या इनको छोड़ देना ठीक है।
इनको जीतना ठीक है या इनको हारने, इनसे हारना ठीक है, मैं ये नहीं जानता। मैं ये नहीं जानता हूं कि हिंसा करना ठीक है कि अहिंसा का, और या भीख मांगना ठीक है, इनके मारो या भीख मांगो, ये मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं। और ये भी मुझे पता नहीं है कि जीतूंगा मैं कि हारूंगा। तो ये है अर्जुन का पांचवा कारण न लड़ने का वजह, इनडिसाइसिवनेस, फैसला नहीं कर पा रहा। इस लफ्ज को क्या कहते हैं? फैसला नहीं कर पाना, असमंजस, असमंजस कहते हैं हिंदी में, असमंजस। एक शुक्र वाला दिमाग में ये होगा कि ये होगा, इसके लिए कौन सा लफ्ज है उर्दू में? एक शशुपंच बोलते हैं। शशुपंच, शशुपंच सही शब्द है, शशुपंच में सही शब्द है। भगवान कहते हैं मुझे तो ये पक्का यकीन है कि तुम्हारी फतेह होगी, क्योंकि तुम धर्म के रास्ते में चलने वाले हो और बहुत बहादुर हो। अर्जुन कहता है मैं इनको मार के जीना ही नहीं चाहता, इनको मारने के बाद जीने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। भले हम जीत लें, फिर भी हम हार ये मानेंगे, क्योंकि नतीजा ऐसा निकलेगा कि हमें कुछ खुशी नहीं मिलेगी, नतीजे में हमें कुछ खुशी नहीं मिलेगी। तो अब अर्जुन के ही बातों से पता लगता है कि वो जो कह रहा था भीख ना मांगना लड़ने से अच्छा है, वो तो यहां ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अर्जुन की ये विचारधारा, अर्जुन को ज्ञान या इल्म हासिल करने का के काबिल बनाता है, क्योंकि वेद में लिखा है जिसका मन और इंद्रियां, हवास और मन बस अपने कब्जे में हो, शांत दांत, जो दुनिया से ऊपर उठा हुआ हो, हार जीत में कोई शौक नहीं है, और जिस बर्दाश्त करने की ताकत हो, और जिसके अंदर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो, यकीन हो, वो आत्म साक्षात्कार करने का अधिकारी है। अर्जुन के ये सारे लक्षण, राज नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है राज की, इसका मतलब दुनिया से ऊपर उठा है, मन उसका बस में है, हवास उसके अपने कब्जे में है, इंद्रियां बस में, बहुत बड़ा सहनशील है, बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता है, इसलिए दिव्य ज्ञान हासिल करने के लिए लायक है, काबिल है। 32वें श्लोक पहले अध्याय के में कहा गया है शम और दम। अर्जुन ने कहा था क्या जरूरत है राज की, राज को भोगना और जीने की क्या जरूरत है? इसका मतलब अर्जुन का मन और इंद्रियां बस में थी। और 35वें श्लोक में पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा न इस दुनिया का सुख चाहिए न परलोक का सुख चाहिए, इनको मारने से मुझे तीनों लोगों का राज मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब अर्जुन बिल्कुल दुनिया के ऐश अश्रुत से ऊपर था, और जब
यहां इस श्लोक में अर्जुन कहता है कि भीख मांगना अच्छा है, इसका मतलब वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, कैसी भी हालत उसको जिंदगी की मिल जाए। इसका मतलब अर्जुन अब आत्मज्ञान को हासिल करने का हकदार है। गुरु के वचनों में, गुरु के हुक्म में जिसको पूरा पूरा यकीन है, विश्वास है, श्रद्धा है, ये आगे वाले श्लोक में अर्जुन कहेगा मैं आपका शिष्य हूं। जिसमें ये गुण नहीं है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, और वो उसके लिए अहल भी नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सारी हालातों का जायजा ले अर्जुन के बातों का, तो ये यकीन से साबित हो जाता है कि वो महान भक्त है। कि सिर्फ महान भक्त नहीं है, पर बहुत बड़ा आलिम है, प्रबुद्ध है, एनलाइटेंड है, और उसका अपने मन और हवासों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर पूरा जाब्ता है, कब्जा है। वो भीख मांग के जीने के लिए तैयार है, जबकि वो एक बहुत बड़े घराने में पैदा हुआ है, खानदानी है। ये उसके त्याग और वैराग की निशानी है, ला ताल्लुकी है दुनिया से। प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन असल में बहुत बड़ा भाग्यशाली है, ये गुण उसमें हैं, ये खूबियां हैं, और इनके साथ उसके अंदर यकीन है, पक्का श्रद्धा है, भगवान श्री कृष्ण के वचनों के ऊपर विश्वास है, जो उनका गुरु है। इसका मतलब अर्जुन मुक्ति का हकदार है और आत्मज्ञान या रूहानी रमजों को समझने के काबिल है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब तक किसी के हवास उसके कब्जे में नहीं है, ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है और भक्ति नहीं है, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन में ये सब गुण हैं, और उन सब के ऊपर सिर्फ अर्जुन के अंदर लड़ने की बहादुरी के सब गुण नहीं थे, उसके अंदर ये सब रूहानी गुण भी थे। इसलिए अर्जुन महान भक्त और दिव्य ज्ञान हासिल करने का अधिकारी है। अब 7वां श्लोक, ये बहुत मुख्य श्लोक है, अहम श्लोक है, ये गीता का मोड़ है पूरा। यहाँ अर्जुन अब श्री कृष्ण का अपने आप को शिष्य और कृष्ण को गुरु के रूप में कबूल कर रहा है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रुवीत तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां पर्पणम्। शिष्य का मतलब आपका, मैं शिष्य हूं। ते मतलब आपका, अहम मतलब मैं। साधी इमाम का मतलब मुझे सिखाइए, मुझे समझाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे इल्म दीजिए। त्वाम आपके, परपना का मतलब मैं आपकी शरण लेता हूं, आपके पांव पकड़ता हूं। ये आखिरी लाइन में मुख्य बात है। ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने कि कृष्ण आप मेरे को कान में मंत्र दो और मेरे गुरु बन जाओ, नहीं।
कहा कि मुझे सिखाओ, मेरे सारे शक शुबा खत्म करो और मुझे पूरा यकीन दिलाओ। मैं आपका शरण लेता हूं, मैं आपका आश्रय लेता हूं। कार्पण्य दोष का मतलब है, कृपण शब्द का अर्थ है कंजूस। जिसके पास बहुत दौलत हो लेकिन खर्चा न करे उसको कहते हैं कंजूस। अर्जुन क्षत्रिय है, बहुत बड़ा बहादुर है, लेकिन लड़ नहीं रहा है, इसका मतलब वो कंजूसी कर रहा है। अर्जुन के ऊपर कंजूसी का दोष आ गया है। दोष का मतलब एक अवगुण। अवगुण भी उर्दू का शब्द नहीं है। अर्जुन के ऊपर कंजूसी का एक दाग लग गया है थोड़ी देर के लिए। एब अर्जुन के स्वभाव पे ऊपर। क्या बोला? एब एब ऐब। एब आ गया। दोष, ऐब, ठीक है। कंजूसी की कमजोरी आ गई है अर्जुन के स्वभाव के ऊपर। उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो तो वीर क्षत्रिय का है, लेकिन नहीं लड़ रहा है। जैसे कोई शाहूकार कंजूसी करके खर्चा न करे। फिर कहते पृच्छामि मतलब पूछ रहा हूं। तो हम मतलब कृष्ण आपसे क्या पूछ रहे हो? धर्म समूढ़ चेता। चेता का मेरी चेतना मतलब मेरा शऊर, मेरा जमीर ये फैसला नहीं करना पा रहा है कि धर्म क्या है। लड़ना धर्म है या रहमदिल होके इस राज को छोड़ देना, लातालो कह के भीख मांगना अच्छा है। इस बारे में मैं फैसला नहीं कर पा रहा। यत श्रेय, जो दोनों में अच्छा है। देखो, दो लफ्ज होते हैं संस्कृत में, प्रिय और श्रेय। प्रिय का मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, श्रेय का मतलब जो धर्म में अच्छा है, जो समाज में अच्छा है, जो इखलाक के अनुस्वार है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, एक आदमी को शुगर की बीमारी हो तो उसको प्रिय होता है, अच्छा लगता है मीठा खाना, लेकिन उसके लिए श्रेय होता है करेला खाना। तो मेरे लिए श्रेय क्या है, प्रिय नहीं। अर्जुन कहता है मैं इतना बहादुर हूं, ये जो सामने खड़े हैं ना, इनको मैं विराट युद्ध में सबको हरा चुका हूं, अकेला अकेला मैं था। और तब मैं अज्ञातवास में छुपा हुआ था विराट के राज में, हिजड़ा बन के ब्रहणाला। और कौरवों की सेना में सब, ये द्रोण भी था, ये भीष्म भी था, कर्ण भी था, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी थे। मैंने अकेले ने इन सबको सम्मोहन बाण चलाकर बेहोश कर दिया था। मैं लड़ने से नहीं डरता, पर मैं फैसला नहीं कर पा रहा। मैं सस्पेंस में पड़ गया। आप मुझे यकीन से बताइए कि मेरा भला किसमें है। दुनिया किस बात को अच्छा मानेगी, धर्म किस बात को अच्छा मानेंगे, और आप ही तो भगवान हैं। आप किसको अच्छा मानते हैं वो मुझे बताइए। भगवान ने कहा मैं क्यों बताऊं? बोला मैं आपका शिष्य बनता हूं। अरे मेरे आप मित्र हो, आप मेरे शिष्य क्यों बन रहे हो? शिष्य बनना है तो भीष्म के जाके बनो। बोला नहीं, आपको छोड़ के और किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपका शरण ले रहा हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती
अपनी भगवत गीता के मफहूम में लिख रहे हैं, टीका में लिख रहे हैं। कृष्ण कहता है अर्जुन, अब तुम अपने आप को बहुत बड़े धर्म शास्त्र के जानकार मान रहे हो और तुमने ये नतीजा भी निकाल लिया है कि भीख मांग के मैं क्षत्रिय होते हुए भी भीख मांग के गुजरान कर लूंगा, तो आपसे बात करने की क्या जरूरत है? बस बात खत्म हुई। तो अर्जुन कहता है ये बात नहीं है कृष्ण, मैं क्षत्रिय हूं, बल्कि इस वक्त मेरे क्षत्रिय के जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा नेचर है, जो मेरी फितरत है, उसके ऊपर कंजूसी का ऐब आ गया है। मेरा अकुल इस वक्त धर्म को जानने में डामाडोल हो गया है। धर्म का रास्ता बहुत नाजुक होता है, इसलिए अच्छा क्या है आप मुझे बताइए। भगवान कहते हैं फिर तुम अपनी तरफ से कोई शास्त्र का हवाला दे मेरी बात को काटोगे फिर? अर्जुन कहता है नहीं, अब मैं आपका शागिर्द होने जा रहा हूं, शिष्य होने जा रहा हूं, कहीं भी आपकी मुखालफत नहीं करूंगा। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये श्लोक गुरु को कबूल करना और उसकी सेवा करना, इस वेद शास्त्र के उसूल को भागवत में जाहिर कर रहा है। बोला कहां लिखा है वेद में? तो श्लोक दिया है, तद विज्ञान अर्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत आचार्यवान पुरुषो वेदः। सविज्ञान अर्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत का मतलब है जब कोई वास असल में दुनिया में सुखी होना चाहे तो उसको गुरु का जाके शरण लेके उससे भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और गुरु वो ब्रह्म श्रोत्री और ब्रह्म नैष्ठी होना चाहिए। फिर लिखा है जिसने गुरु किया वो वेद को जानेगा। आचार्यवान पुरुषो वेदः। आचार्यवान का मतलब जिसने आचार्य को धारण किया है, वो व्यक्ति वेद, वो इंसान वेद को जानेगा। कार्पण्य का मतलब है कंजूस, उसका मुखालिफ लफ्ज है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब बड़ी दिल वाला और कृपण का मतलब छोटी दिल वाला। और वेद में कृपण का